नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 37 इंडिया और समय हो चला है अब खबरों का। मैं लोकेश बंसल आपको लेकर चलता हूं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख के नेतृत्व में सैकड़ों एकत्रित महिला एवं पुरुष समाजवादी समर्थक कार्यकर्ताओं ने तहसील चौराहे पर पहुंचकर जहां प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजने के लिए सौंपा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जहां प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे, तो वहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप होने की बात कहते हुए बहन बेटी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। इस अवसर पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तेजपाल प्रमुख ने कहा कि प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अब अलीगढ़ में एक 3 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे हत्या कर दी गई, जो अत्यंत निंदनीय है। वे सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार कर दोषियों को फांसी की सजा दी जाए तथा नैतिकता के आधार पर प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण पाने में अक्षम होने की स्थिति के कारण इस्तीफा देकर प्रदेश के मुखिया को मठ में चले जाना चाहिए। उन्होंने आगे बोलते कहा कि प्रदेश के मुखिया जब प्रदेश में अपराधियों को शरण दे रहे हैं तो फिर अपराध पर लगाम पाना नामुमकिन है। इसलिए नैतिकता के आधार पर प्रदेश के मुखिया को खुद दोषी मानते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। संवाददाता पंकज सैनी की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, आप लोगों ने ज्ञापन दिया क्या मामला? देखिए, अलीगढ़ में 4 नवंबर को अरुण कुमार प्रजापति की बेटी की 3 साल बच्ची के साथ विफल हो चुकी है। ये कहीं भी कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। कानून योगी जी जो स्वयं अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, तो अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और आए दिन वो राजनीति से दूर रहने की सलाह दी गई है धमकी के तहत, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बीजेपी के लोग कुछ भी करवा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों पर तमाम ऐसे अत्याचार इस प्रदेश में हो रहे हैं, ज़बरदस्ती मुकदमे लगाए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती उन पे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। और जहां जिसका ग्राफ, अब 2022 के चुनाव आ रहे हैं, मंत्री जी आगे विधायक बनेंगे 100%, तो बीजेपी के लोग उनको डरा धमका कर, तो फील्ड में वो बहुत रहते हैं, जनता की सुनते हैं, तो यहाँ क्षेत्र में कम से कम आएँ, इसलिए उनको डराने का काम और इस तरह धमकी देने का काम ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। और योगी जी को हमारी तो यही सलाह है कि उन पे ये प्रदेश नहीं संभल रहा, वो राजनीति में बिल्कुल फेल हो चुके हैं। उन्हें कहीं ना कहीं अपने मठ में जाकर वो जो उनका अपना वो पूजा पाठ का काम था उसको करें, राजनीति से बहुत दूर रहें, क्योंकि इस प्रदेश में ये उन पर कोई भी कानून व्यवस्था उन पर नहीं संभल रही। उन्हें राजनीति से त्याग पत्र देकर मठ में बैठ जाना चाहिए। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया क्या मामला? आज समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष के नेतृत्व में हमने ज्ञापन दिया है। अलीगढ़ की मात्र 3 साल की बेटी के साथ घिनौना इतना बड़ा कृत्य हुआ है, उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन योगी राज का कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री इसके खिलाफ बयान देने के लिए नहीं आया। समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है और जो लोग इसमें दोषी हैं उनको तत्काल प्रभाव से फांसी दी जाए, इसे फास्ट ट्रैक पर चलाया जाए। और क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, उन्हें बना दिया गया, उन्हें तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। और राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि उनको ज्ञापन लेकर उनको बर्खास्त किया जाए, पुनः चुनाव किया जाए, पुनः उत्तर प्रदेश में चुनाव किया जाए। हमने इसलिए, मेरा नाम रीता चौधरी, मैं हापुड़ की नगर अध्यक्ष हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी अलीगढ़ की बेटी है जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, बलात्कार हुआ है, उस बच्ची का परिवार को मदद दी जाए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये योगी और मोदी पे सरकार नहीं संभल रही है, महिलाओं की और बेटियों की कोई इज्जत नहीं संभल रही है। मैं यही कहना चाहूँगी कि वे इस्तीफा दे दें। जय जवान जय किसान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मल्लिका खान है, हापुड़ समाजवादी पार्टी जिला महिला सभा की जिलाध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा, आज समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन दिया, क्या मामला? ये अलीगढ़ की जो 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है, हमने उस बारे में ज्ञापन दिया है। और हमारी ये मांग है कि सिर्फ अलीगढ़ ही नहीं, देश के कोने कोने में इस तरह के जो बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएँ हो रही हैं, अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं, किसी को कानून का कोई खौफ नहीं है। तो हमारी ये मांग है कि नैतिकता के आधार पे वाकई इस सरकार को डूब मरना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। डूब मरने वाली हसरत तो हमारी पूरी होगी नहीं, क्योंकि इनमें नैतिकता या मानवता बची ही नहीं है।
क्योंकि ये अपराधियों को संरक्षण देते हैं। अपराधियों को संरक्षण देते हैं, इसीलिए इस तरह की घटनाओं की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। वरना एक दो घटना के बाद अगर इन्हें ऐतिहासिक सबक मिल जाता, समय से न्याय मिल जाता, तो इस तरह की घटनाएं दोहराई ना जाती। लेकिन बार बार आखिर इतनी जल्दी इस तरह के अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। ठाकुर की बेटी होती है यार। बार बार इस तरह के अपराध हो रहे हैं, इस तरह के अपराधों की बाढ़ सी आ गई है